फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आइए, सीजी हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत डीईओ मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर की एग्जाम हो चुका है, जिसका आंसर की आज हम देखेंगे। कल हमने सामान्य अध्ययन का आंसर की जारी किए थे, हमारे द्वारा जारी किया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी हाई कोर्ट डेटा ऑपरेटर भर्ती परीक्षा तैयारी, उसमें जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं आंसर की को। आज की इस आंसर की में ये पार्ट 2 है, जिसमें हम सामान्य मानसिक योग्यता, मैथ्स और इंग्लिश का आंसर की कल छूटा हुआ था, उसे हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने एग्जाम में शामिल हुए थे। और जो है, चैनल में अगर फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखें, ताकि विभिन्न जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, विभिन्न एग्जाम की तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम में जो है मैं ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ सेंड कर दिया हूं। चलिए आइए देखते हैं सामान्य मानसिक योग्यता से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये सेट डी है, यह जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट डी है। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका देखिए, अनुक्रमणी का विषय सूची, शीर्षक, अध्याय, भूमिका दिया है। इसका सही आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, अगर आप डी लिए तो बिल्कुल सही होगा। अगला है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। फोटोग्राफ किसका है? ठीक है, सेकंड का तो उसके पुत्र का होगा। बी ऑप्शन अगर आप किए तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया गया है, कथन और कारण। कथन में दिया है, टीके रोगों की रोकथाम करते हैं। कारण है, बच्चों को टीके अवश्य दिए जाने चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो बिल्कुल ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए इसकी सही व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन अगर लिए हैं तो बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष, वर्षा, सूर्य प्रसन्न, बच्चा दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी। अगर बी आंसर लिए हैं तो बिल्कुल सही होगा। अगला है, जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी का संबंध मनुष्य से है, उसी प्रकार एथोलॉजी का संबंध किससे है? 5 नंबर, तो ये कविताएं से है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, 5 का डी ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर देखिए, सुमेलित कीजिए दिया है। एक तरफ कॉलम फर्स्ट, दूसरी तरफ कॉलम सेकेंड। ए में है, पैटर्न का मूल्यांकन करें। अगला है, कैंडीलैक, कार, ठीक, दोनों ओर। यदि धन का अर्थ, ऋण का अर्थ, यदि इस तरह से दिया है तो इसका आंसर जो होगा ये होगा आपका डी। ठीक है, डी ऑप्शन लिए तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 7 नंबर, तो यहां पे आ जाएगा आपका B60। ठीक है, यहां सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल आंसर देख रहे हैं। यहां देखिए, 225, 336, 447 इस तरह से दिया है, इसका आंसर सी होगा। अगला है, यदि P का अर्थ धन और Q का अर्थ ऋण, R का अर्थ गुणा तथा S का अर्थ भाग हो, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसका सही आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, इस श्रृंखला में 2, 6, 18, 54 ये वाला जो दिया है, इसमें सही आंसर आपका बी होगा। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, 11वां नंबर, 19, 2, 38, 3, 114, 4। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 456 आएगा। डी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कैलाश ने कहा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। बूढ़ा व्यक्ति कैलाश से किस प्रकार संबंधित है? 12 नंबर क्वेश्चन, तो वह क्या है? पिता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित त्योहारों को जनवरी से दिसंबर के दौरान उनके सामान्य आयोजन क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति वाला जो क्वेश्चन है उसको मिला लेंगे। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? फर्स्ट नंबर सही होगा इसका। बुक, यहाँ देखिए बैंडिट ये दिया हुआ है, ये सही ऑप्शन ए होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए दिया है। तो यहाँ देखिए 1, 8, 27, 64, 125, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 2, 6, 12, 20, 30, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा है। मैं फिर से बता दूं एक बार, केवल आंसर देख रहे हैं, आप आंसर मिलान करेंगे किस तरह से एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट एग्जाम में बताया जाएगा, नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ए। अगर ऑप्शन ए लिए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अब देखिए गणित स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, यहां समझ में आपको नहीं आएगा, केवल आंसर बता रहा हूं मैं। जब इसको हम सॉल्व कराते तब आपको स्पष्ट क्लियर समझ में आता। चलिए, यहाँ पे डी आंसर होगा। अगला है, एक ट्रेन अपनी सामान्य गति में 12.5%
की वृद्धि करती है और अपने गंतव्य पर 20 मिनट पहले पहुंचती है। यात्रा में ट्रेन द्वारा लिया गया वास्तविक समय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 मिनट। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों को उनके संख्यात्मक मानों के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है सही आंसर होगा, ये रूट वाला दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी होगा। मान लीजिए n वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 1305, 4665, 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, तो n के अंकों का योग क्या होगा? ठीक है, 19 नंबर, तो ये आ जाएगा 4। कितना होगा? 4। ठीक, 19 का ए ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। मान लीजिए n 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में से 27 घटाया जाए तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या n के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 20 नंबर, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? देखिए कूट में पूछा गया है तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, जे, एल और एम। अगला है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 16, 26, 40 में क्रमशः जोड़ने पर वह सतत समानुपात में हो? 21 नंबर क्वेश्चन, तो सी 9 सही आंसर होगा। 22 नंबर, 60 अंश कोण के निर्माण का सही क्रम चुनिए। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, तो क्रम चुनिए, यहां भी ऑप्शन दिया है, मतलब ये ए जो है राइट आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं, एक तरफ व्यंजक शर्त दिया है कॉलम फर्स्ट में, दूसरी तरफ सही मान दिया है। मतलब यदि 547.527 डिवाइड अपॉन 0.0082 इक्वल टू एक्स है, तो ये दिया है देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से, या 2994, तो देखिए ये बहुत आजकल थोड़ा सा टफ लेवल आ चुका है, गणित में भी इस तरह से ऑप्शन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं, बहुत समय लग जाएगा। तो ये जो है 23, क्योंकि आंसर बनाने में भी हमको इतना समय लगा है, तो वहां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय काफी लंबा समय लग सकता है। तो ए जो है राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं भी बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत लंबा समय खाता है। बन जाती है, आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि x इक्वल टू 3 + 2 √2 है तो व्यंजक x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जे और एल, मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कथन और कारण दिया है। कथन दिया है, यदि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का योग 132 है। कारण दिया है, किसी भी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग हमेशा 11 से पूर्णतः विभाज्य होता है। मैं जल्दी कर रहा हूं ताकि जल्द हो जाए। तो यहाँ पे ए जो है राइट आंसर होगा इसका 25 का। ठीक है, 25 नंबर के बाद चलते हैं 26 में। किसी त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त में निम्न गुण होते हैं। कौन कौन सा गुण होते हैं, ये पढ़ने पर पूरा पता चलेगा आपको। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा के, एल और एम। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं है तो सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां देखिए कथन और कारण दिया है। कथन दिया है, यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तब a गुणा c बराबर b गुणा d। कारण है, यदि किसी अनुपात के मध्यों का गुणनफल बराबर चरम बिंदुओं का गुणनफल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, बताइए। ये 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, खिलौना व्यापारी गेंदों की कीमतों पर 25% छूट की घोषणा करता है। यदि किसी को 40 रुपए की छूट प्राप्त करनी है तो उसे 32 रुपए की कीमत वाली किताबें कितनी गेंदें खरीदनी होंगी? ठीक है, 28 नंबर, तो ये 5 गेंदें खरीदनी होंगी। अगला है 29, निम्नलिखित व्यंजकों को उनके संख्यात्मक मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये रूट वाला है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कठिन गया होगा, तो सही आंसर हो जाएगा बी इसका। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श होती है, स्पर्श रेखाएं होती है। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन लिए तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। अब सामान्य अंग्रेजी से क्वेश्चन है। सामान्य अंग्रेजी में 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, सप्लाई द सुटेबल आर्टिकल इफ नेसेसरी। देखिए दिस एग्जीबिशन, ठीक है, एग्जीबिशन विल बी ओपन अंटिल फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑफ मे। तो क्या होगा, अंटिल इंड लिखा है, क्या लिखा है, इंड। तो यहां क्या आएगा 31 में,
द आएगा, द एंड, ठीक है, दी प्रयोग होगा, मतलब दी अगर आंसर लिए हैं आप, सी आंसर लिए हैं 31 का, तो बिल्कुल सही है। 32 चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स द वन विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड, देखिए ग्लिबल, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा नेव, ए जो है राइट आंसर होगा। 33 ए पर्सन हु इज कैरिंग अबाउट द नीड एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर इज कॉल्ड, ठीक है, तो 33 का सही आंसर क्या होगा, अल्ट्रस्टिक, ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं, चूज द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग, इस तरह से करेक्ट स्पेलिंग भी आता है 34 का, तो यहां देखिए ये ऑप्शन में पूछा गया, तो सबसे पहला तो ये देखिए यहाँ पीसेबली, ठीक है, और उसके बाद एम है मैनेजेबल, ठीक है, तो ये जो है दोनों सही हैं, मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 34 का। 35 नंबर फाइंड द सेंटेंस, देखिए सेंटेंसेस विथ द करेक्ट यूज ऑफ द फ्रेसेस वर्ब्स, ठीक है, तो 35 नंबर ये भी कूट में पूछा गया है, ठीक है, 35 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा, जे और एल। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द कीन, अब बताइए सिनोनिम्स पूछा गया है, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी लिए तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 37 में पूछा गया है, देखिए अरेंज द फॉलोइंग टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा सी 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, देखिए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट ये दिया है स्टेशनरी, स्टेशनरी, ये जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इसको भी कूट में पूछा गया, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं यहाँ, चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स यू विश इट शैल बी डन, तो सही आंसर क्या होगा 39 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा सिंस होगा, ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा 39 का। 40 चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट रूप से देखना है 40 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे बी ओनली एल इज करेक्ट, ठीक है, ये जो एल वाला दिया है ये जो है करेक्ट है। अगला है 41 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, कौन सा इनकरेक्ट है बताइए 41 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, 42 क्वेश्चन पूछा है अरेंज द फॉलोइंग टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो यहाँ देखिए 42 में सही आंसर होगा आपका बी, अगर लिए तो बिल्कुल सही है। अगला है चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स द वन विच इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड, देखिए इम्परवियस, ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ये बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बी, पेंट्रेबल, बी जो है राइट आंसर होगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन टू बी यूज्ड द ब्लैंक स्पेस, रामा एंड फिल इन द ब्लैंक्स वेयर प्रेजेंट, 44 क्या आएगा बताइए, तो ये 44 का सही आंसर होगा आई वेयर, ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 में असर्शन क्वेश्चन दिया है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन फॉर द बिलो असर्शन एज एंड रीजन आर दिया हुआ है, तो असर्शन यहाँ देखिए मेटाफोर इज द, ये जो दिया है ये वाला, और फिर बोथ यहाँ देखिए सॉरी रीजन दिया है इट डिस्क्राइब्ड समथिंग, ठीक है, इल्स टू सो दैट, तो ये वाला जो क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, 45 का सही आंसर जो हो जाएगा, दोनों सही है, आर ए इसकी सही व्याख्या करता है, ए जो है बिल्कुल सही है। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है देख सकते हैं, बोथ ए एस एंड आर ट्रू, मतलब दोनों सही है, एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस, सही व्याख्या करता है आर एस का, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, अब तो सामान्य अध्ययन है, ये सामान्य अध्ययन के लिए कल ही मैं वीडियो डाल दिया था, तो आज हमने रीजनिंग का, मैथ्स का और इंग्लिश का जो आंसर की है, हमारे जो ग्रुप है उनके द्वारा बना करके, हमारे जो सर हैं उनके द्वारा बना करके आपको जारी किया गया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगर एग्जाम अच्छा गया है तो और तैयारी करिए, और नहीं गया तो दूसरे एग्जाम की भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर जरूर करें, अच्छा लगने पर लाइक करके प्रमोट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज की